जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता, जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, इनका पूजन किया जाता है। और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 9 जून 2024 दिन रविवार दोपहर 3:45 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 जून 2024 दिन सोमवार शाम 4:16 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत जो कि 10 जून 2024 दिन सोमवार को किया जा रहा है। 10 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:48 होगा। चंद्रोदय का समय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 8:24 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 10:22 पे। तो इस बार 10 जून को चतुर्थी तिथि जो कि शाम 4:16 तक है, उसके बाद पंचमी तिथि होगा। तो दोपहर के समय में ही विशेष प्रकार से पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले और शाम को चंद्रोदय होने के बाद फिर व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। राहु काल का समय 10 जून को सुबह 6:49 से सुबह 8:32 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 10 जून को सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। योग जो कि ध्रुव योग होगा शाम 4:48 तक। उसके बाद व्याघात योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग बन रहा है 10 जून को, जो कि सुबह 5:23 से रात्रि 9:40 तक होगा। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:40 तक होगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करें। इस बार 10 जून को जो कि शाम 4:16 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है, तो इससे पहले ही आप दोपहर के समय में पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले और शाम को फिर चंद्रोदय होने के बाद व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। विशेष प्रकार के दुर्वादल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, मोदक आदि का भोग लगाएं। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है। मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से
तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।